जब देव ऋषि नारद जी ने पांडवों को असुरों की कथा सुनाते हुए ये कहा कि पूर्व काल में हिरण्याकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली दैत्य था। उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। ये दोनों भाई बड़े ही शक्तिशाली, पराक्रमी और क्रूर स्वभाव के थे। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना न तो कुछ खाते पीते थे और न ही कहीं जाते थे। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को जीतने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या करना आरंभ कर दी थी। उनकी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। तब सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी से पहले तो अमर होने का वरदान मांगा था, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया। फिर बाद में उन्होंने ये वरदान मांगा कि मैं इस संसार के किसी भी प्राणी द्वारा न मारा जाऊं। मैं जब भी मारा जाऊं तो एक दूसरे के हाथों से ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दोनों असुरों को दे दिया। फिर सुंद और उपसुंद ये वरदान पाने के बाद तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़े और उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ब्रह्मोऋषियों तथा राजऋषियों का सत्यानाश करने लगे। यह देखकर सभी ऋषि मुनि ब्रह्मलोक गए और परमपिता ब्रह्मा जी से उन असुरों से मुक्ति पाने की विनती की। ऋषि मुनियों की विनती सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचकर उन दोनों असुर भाइयों की मृत्यु का उपाय सोच लिया था और फिर भगवान विश्वकर्मा को अपने पास बुलाया और उन्हें ये आदेश दिया कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी का निर्माण करो जो देवता, मनुष्य तथा असुरों सभी को लुभा सके। ब्रह्मा जी के इस आदेश से भगवान विश्वकर्मा जी ने एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया, जो संसार के सभी श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उस अप्सरा का एक एक अंग बनाया था। इसलिए परमपिता ब्रह्मा जी ने उस अप्सरा का नाम तिलोत्तमा रख दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी तिलोत्तमा को ये आदेश दिया कि तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने इस मनोहर रूप से उन्हें इस प्रकार लुभा लो कि तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उन दोनों में फूट पड़ जाए। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना कार्य करने के लिए चली गई। दोनों भाई सुंद और उपसुंद पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद निश्चिंत होकर राज करने लगे थे। उनका सामना करने वाला कोई था ही नहीं। इस कारण दोनों भाई आलसी और विलासी हो गए थे। उस समय दोनों भाई विंध्याचल पर्वत पर मदिरा का सेवन करके नशे में रंग बिरंगे पुष्पों के बीच आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी तिलोत्तमा नाच नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ जाती है। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों भाई उस पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा का हाथ पकड़ लिया। सुंद ने तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ा था और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा था और फिर दोनों भाई आपस में तनातनी करने लगे थे। और सुंद ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और ये तेरी भाभी लगती है। ये सुनकर उपसुंद ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी पुत्रवधू के समान है। इस प्रकार दोनों ही असुर अपनी अपनी बात पर अड़ गए थे और तेरी नहीं मेरी है कहकर आपस में झगड़ा करने लगे थे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए और गदा उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े और कुछ ही क्षणों में दोनों असुर धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई थी। असुर सुंद और उपसुंद की कथा सुनाकर देव ऋषि नारद ने पांडवों से यह कहा कि एक स्त्री ही उन दोनों असुर भाइयों के विनाश का कारण बन गई थी। इसलिए मैं तुम लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि तुम लोग कुछ ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर न आए। देव ऋषि नारद जी की ये बात सुनकर पांडवों ने उनके सामने ही ये प्रतिज्ञा कर ली कि द्रौपदी एक नियमित समय तक एक भाई के साथ रहेगी और जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाएगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों के इस प्रकार नियम बना लेने के बाद नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए थे। जब पांडवों ने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से आसपास के कई राजाओं को अपने वश में कर लिया और सुखपूर्वक तथा धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी अपने सभी पतियों के अनुकूल ही रहती थी। द्रौपदी एक निश्चित समय तक एक भाई के साथ रहने लगी थी और उसका समय समाप्त हो जाने के बाद दूसरे भाई के साथ पति धर्म का पालन करती थी। इस कारण सभी भाई द्रौपदी से बहुत संतुष्ट और खुश थे। एक दिन की बात है कि पांडवों के राज में कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गायें ले जा रहे थे और वो ब्राह्मण मदद के लिए भागकर अर्जुन के पास आया और उनसे ये कहा कि कुछ लुटेरे मेरी गायों को लूट कर ले जा रहे हैं। गायों का छिन जाना मेरे धर्म का नाश है, इसलिए तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरी उन गायों की रक्षा करो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर अर्जुन ने उसे इस बात का धीरज बधा दिया था कि मैं लुटेरों को मारकर तुम्हारी गायों को लेकर आऊंगा। परंतु तभी अर्जुन को ये बात याद आ गई कि मेरे तो सभी अस्त्र शस्त्र उस घर में रखे हुए हैं जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहे हैं और नियमानुसार मैं उस घर में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए अर्जुन बड़े ही असमंजस में पड़ गए। तब अर्जुन अपने मन में यह सोचने लगे कि ब्राह्मण का गौधन लौटाकर उसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है।
यदि मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो राजा युधिष्ठिर का अधर्म होगा और इसके साथ ही चारों तरफ हम लोगों की निंदा होगी और हमें पाप भी लगेगा। और दूसरी ओर यदि मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेने उस घर में जाता हूँ तो भी प्रतिज्ञा भंग करने से मुझे पाप लगेगा और साथ ही 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ेगा। परंतु अर्जुन ने उस ब्राह्मण की रक्षा करना ही अपना उचित धर्म समझा था, इसलिए वो अपने अस्त्र शस्त्र उठाने उस घर में चले गए जिस घर में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास कर रहे थे। फिर उस घर में जाकर अर्जुन राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अपना धनुष उठाया था और उस ब्राह्मण की गायों की रक्षा करने के लिए चले गए। कुछ समय तक लुटेरों का पीछा करने के बाद अर्जुन उन लुटेरों के पास पहुंच गए और सभी लुटेरों को अपने बाणों से मारकर ब्राह्मण की सभी गायों को वापस ले आए थे। अर्जुन के इस कार्य से सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, परंतु अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर उनसे कहा कि मैंने आपके एकांत गृह में आकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए आप हमारे बनाए हुए नियम के अनुसार मुझे 12 वर्ष तक वन रहने की आज्ञा दें। अचानक अर्जुन की ये बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े शोक में पड़ गए और फिर अर्जुन को समझाते हुए ये बोले कि यदि तुमने प्रतिज्ञा भंग करने का अपराध किया भी है तो मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वहां आने से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। और वैसे भी बड़ा भाई जब अपनी स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का जाना अपराध नहीं माना जाता है। और फिर तुम तो वहाँ एक अच्छे कार्य के लिए आए थे, तुम्हारे इस कार्य से न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न ही मेरा अपमान हुआ है, इसलिए तुम वनवास जाने का विचार अपने मन से त्याग दो। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर अर्जुन ने तब उनसे ये कहा कि धर्म पालन में कोई बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने शस्त्र छूकर कहता हूँ कि मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इस प्रकार युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी अर्जुन ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और वनवास की दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक वन में रहने के लिए चल पड़े थे। अर्जुन के इस प्रकार वनवास चले जाने के बाद द्रौपदी सहित सभी पांडव भाई बड़े दुखी हो गए थे, परंतु सारी प्रजा अर्जुन के इस सत्यनिष्ठा की बड़ी ही प्रशंसा करने लगे थे।